कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सर। तो हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अनर्थ निवृत्ति। तो हम लोग अभी तक कौन कौन सा स्टेजेस देख चुके हैं, कौन कौन से सोपान देख चुके हैं? श्रद्धा और साधु संग और भजन क्रिया। हाँ, भजन हम क्रिया। लोग 3 देख चुके हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। इसको इस ऑर्डर में नहीं देखे थे। सबसे पहले हम लोग श्रद्धा देखे थे जब हम लोग भगवत गीता चैप्टर 17 कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग भजन क्रिया देखे थे, जिसमें हम लोग भजन क्रिया में हम लोग क्या देखे थे? किसी को याद है कुछ पॉइंट्स? भजन क्रिया में निष्ठता और अनिष्ठता दो प्रकार होता है। अनिष्ठता में फिर 6 प्रकार का बाधा होता है अनिष्ठता भजन में। हाँ, 6 प्रकार की बाधाएं क्या होती हैं? 6 प्रकार की बाधाएं जो उत्साहमयी, घन तरला, बूढ़ विकल्प, विषय संघरा, नियमाक्षम, तरंग रंगी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो ये हम लोग देखे थे भजन क्रिया में। तो 6 प्रकार की बाधाएं ये किस भक्ति में होती हैं? किस प्रकार की भक्ति में? जो शुद्ध भक्ति में, जैसे शुद्ध भक्ति में, अनिष्ठित भक्ति में, राइट। अनिष्ठिता भक्ति में ये 6 प्रकार की बाधाएं होती हैं। निष्ठिता भक्ति जो होती है वो बाधा रहित होती है। तो हम लोग आगे आज देखेंगे अनर्थ निवृत्ति। ये जो है, ये है चौथा स्टेप, चौथा सोपान। तो अनर्थ निवृत्ति पढ़िए कमला माता जी। हरे कृष्ण। अनर्थ वह है जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण सेवा की कामना को छोड़कर संसार भोग की जितनी भी कामनाएं हैं वे सभी अनर्थ हैं। भजन क्रिया के सोपान के पश्चात वह अवस्था आती है जिसमें साधक के हृदय से संसार भोग की कामनाएं नष्ट होने लगती है और इस अवस्था को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। माधुर्य कादम्बरी में अनर्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, दुष्कृतोष अनर्थ, पूर्व जन्म ऐसा भक्ति पूर्व जीवन के बुरी संस्कार जो हृदय में गहरे बैठे हैं, जैसे अविद्या। दूसरा, अस्मिता, मैं या मेरा का मोह। तीसरा, भौतिक संसार में राग। 4, अन्य प्राणियों के द्वेष एवं 5, अभिनिवेशन एवं शरीर में आसक्ति अथवा मृत्यु से भय। इन 5 क्लेशों को दुष्कृतोष अनर्थ कहते हैं। इसके अतिरिक्त जुआ खेलना, मांसाहार करना, अवैध संबंध बनाना, नशा करना और चोरी करना आदि भी दुष्कृतित अनर्थ ही कहते हैं। हरे कृष्णा माता। तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ का मतलब क्या होता है? इसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन। हाँ, तो मतलब एग्जैक्ट बताइए, जिसका कोई अर्थ नहीं, मतलब अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब हम लोग का दोष जो होता है। अनर्थ का क्या मतलब होता है?
जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसका मतलब क्या होता है? अरे जो बेकार कृष्णा का रिलेटेड नहीं है वो अनर्थ है, बेकार। जो कृष्णा का रिलेटेड है वो अर्थ है। राइट राइट। तो भगवान से जिसका कोई संबंध नहीं है वो अनर्थ होता है। भगवान की कामना, भगवान की सेवा की कामना को छोड़कर जितनी भी कामनाएं हैं सभी अनर्थ हैं। तो ये होता है अनर्थ, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका वो टेम्पररी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए वो अनर्थ कहलाता है। तो बेसिकली संसार भोग की जो कामनाएं होती हैं वही अनर्थ कहलाती हैं। तो 4 प्रकार के अनर्थ जो हैं बतलाए गए हैं। तो सबसे पहला जो अनर्थ होता है वो क्या होता है? विद्या, दुष्कृत्य अनर्थ। अविद्या, दुष्कृतोत्थ अनर्थ। दुष्कृतोत्थ अनर्थ यानी कि जो दुष्कृतियों से उत्पन्न होता है उसको दुष्कृतोत्थ अनर्थ कहते हैं। तो दुष्कृतोत्थ अनर्थ जो है ये पहले प्रकार का अनर्थ है। इसमें इसके 5 उदाहरण हैं। उसका पहला उदाहरण जो है कंचन जो आप बता रहे थे वो है अविद्या। तो अविद्या यानी इग्नोरेंस, नहीं जानना कि मैं कौन हूं, वो अविद्या है। जो कोई नहीं जानता है कि वो कौन है और वो असली में जीवात्मा है, तो यही उसका प्रॉब्लम है। तो पहला हो गया अविद्या। दूसरा क्या है? अस्मिता। हाँ, अस्मिता का क्या मतलब है? भौतिक संसार में रहा, भौतिक संसार में रहा। नहीं, अस्मिता का क्या मतलब है? मैं का मोह। हाँ, मैं और मेरा का मोह। हम अहम ममेति, मैं हूं, मेरे लिए है, और ये मेरा है, वो मेरा है, इसको बोलते हैं अस्मिता। तो ये भी एक अनर्थ है। ये बहुत अनंत जीवन से हमारे हृदय में बैठे हुए हैं ये अनर्थ, अस्मिता। तीसरा क्या है? भौतिक संसार में भौतिक संसार में राग। हाँ, इसका क्या मतलब है? भौतिक संसार में राग का मतलब? मटेरियल डिजायर से भौतिक लिप्त संसार में रहना। ये कंजर्वेटिव अटैचमेंट होना। हाँ, राइट। उदाहरण? जैसे ये घर मेरा है, लेकिन ये घर तो मेरा नहीं है, लेकिन मेरा है। ये लड़का मेरा है, वो हो सब गया कुछ दूसरा। मेरा ही है, और मैं वो हो गया, इस सब का मालिक हूँ। वो हो गया अस्मिता। लेकिन भौतिक संसार में राग का उदाहरण क्या है? अपनी इंद्रियों की करना। इंद्रियों का संतुष्टि विधान के लिए जो काम करते हो वो होता है ना। वो है भौतिक संसार में राग का सिंपल मतलब देखिए शब्द से ही क्लियर है। भौतिक संसार में राग का मतलब है कि भौतिक संसार में मन लगना, उसमें मन लगने के कारण फिर आसक्ति आना, जो आप लोग बताए थे। उसका उदाहरण, बहुत तरह का उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। जैसे कि कोई पर्टिकुलर वस्तु हमें मिल गई है, उसमें हमको आनंद आ रहा है। जैसे कि कोई भौतिक कई क्रियाकलाप है, उसमें हमें आनंद आ रहा है भौतिक कार्यों में, तो वो होता है भौतिक संसार में राग। जैसे किसी को मूवी देखने का बहुत इंटेंस डिजायर है, किसी को गाने सुनने का बहुत इंटेंस डिजायर है, उसको आनंद आता है, तो ये हो गया राग। राग यानी कि उसमें दिलचस्पी, उसमें से रस प्राप्त करना, तो ये हो गया भौतिक संसार में राग। ये भी अनर्थ है, दुष्कृतोत्थ अनर्थ। चौथा क्या है? अन्य प्राणियों से द्वेष करना। अन्य प्राणियों से द्वेष। तो हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे द्वेष करना, ये सिंपल है, इसका मीनिंग ज्यादा इलैबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा क्या है? अभिनिवेश मतलब मृत्यु से है।
अभिनिवेश। हाँ, अभिनिवेश का क्या मतलब है? मतलब मृत्यु से भय होना है। हाँ, मृत्यु से भय होना, शरीर से आसक्ति होना और इंद्रिय विषयों से आसक्ति होना। तो भौतिक संसार हमें अच्छा लग रहा है, उसको राग कहते हैं इन जनरल, और इंद्रिय विषयों में आसक्ति होना वो अभिनिवेश कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, शरीर से आसक्ति हो जाती है, क्योंकि इंद्रिय विषय हमें शरीर के द्वारा ही मिलते हैं, और शरीर से आसक्ति हो जाती है तब हमें मृत्यु से भय उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु से भय किसका उत्पन्न होगा? जो अनंत मृत्यु में लिप्त रहेगा। हाँ, एग्जैक्ट बतलाइए, अभी जो हम लोग जस्ट बोले, मृत्यु से भय किसका रहेगा? जो शरीर से अटैचमेंट रहेगा, जो जो शरीर के शरीर साथ से आसक्त रहेगा। जी हाँ, तो जो शरीर से आसक्त रहेगा। शरीर से आसक्त कौन रहेगा? तो जो सोल के अपनी बारे में मालूम नहीं है, सोल के बारे में जिसको मालूम नहीं, बॉडी एंड सोल। बोलिए जो भगवान चाची। जो भगवान को भूल जाएगा वो आसक्ति में रहेगा शरीर में। एग्जैक्ट बताइए जो अभी हम लोग डिस्कस किए। इंद्रिय विषय में जो आसक्त होगा। हाँ, जो इंद्रिय विषयों में आसक्त रहेगा वो शरीर से आसक्त रहेगा। तो ये साइकिल देख लीजिए, इसको लिख लीजिए कि हम लोग को मृत्यु का भय रहता है तब जब हमारी शरीर से आसक्ति होती है। शरीर से आसक्ति हमारी तब होती है जब हम लोग इंद्रिय विषयों से आसक्त होते हैं। तो इस तरह से ये क्रम जो है चलता है। तो इंद्रिय विषयों से आसक्ति को इसीलिए शास्त्र जो है बुरा बतलाते हैं। लोग बोलेंगे कि हमारे शास्त्र जो है बहुत ही पेसिमिस्टिक है और नेगेटिव है, क्योंकि बोलते हैं कि इंद्रिय विषयों से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उसका कारण है, बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। जितना ही इंद्रिय विषयों से आसक्ति रहेगी उतना शरीर से आसक्ति रहेगी, और जितनी शरीर से आसक्ति रहेगी उतना मृत्यु का भय रहेगा। और भी बहुत चीज होता है, शरीर से आसक्ति रहती है तो वो चीज जब चली जाती है शरीर के लेवल से, क्योंकि भौतिक संसार जो है ये बदलता रहता है, तो जब वो शरीर को नहीं मिलने लगती है वो इंद्रिय विषय और वो आसक्ति का पूर्ति जब नहीं होता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख का भी कारण वही होता है। तो एक उदाहरण दे रहे थे राधेश्याम प्रभु बहुत ही अच्छा। जैसे कि एक बार लेक्चर हो रहा था क्लास में, तो कुछ लोग चटाई पे बैठे हुए थे। तो चटाई पे बैठे हुए थे तो फिर एक डिवोटी आए, बोले कि आप लोग जो है कृपया चटाई जो है मुझे दे दीजिए, चटाई का आप लोग को जरूरत जो है होगा, लेकिन मेरे पास और भी अच्छा हाई क्वालिटी का दरी है, ये दरी आप लोग ले लीजिए, इस पे बैठिए। तो वो लोग को अच्छा ऑप्शन दिए क्योंकि उनके पास एक अच्छी क्वालिटी की दरी अवेलेबल थी। तो वो लोग अब दरी पे आराम से बैठ गए और पुरानी चटाई जो है वो दे दिया, मतलब वो किनारे रख दिया। तो कुछ देर बाद वो डिवोटी फिर से आए 1 घंटे बाद और बोले कि देखिए कुछ लोग वहां पे डिवोटी लोग आ गए हैं और उनको दरी चाहिए, आप अपना ये जो दरी है ये दे दीजिए और ये चटाई जो यूज कर रहे थे उस पे बैठ जाइए जैसे आप लोग पहले बैठे थे। तो डिवोटीज लोग खुश थे क्योंकि उनको दरी मिल गई थी, अब फिर से चटाई मिल रही है। तो उनको कुछ 1-2 डिवोटीज ने कहा कि देखिए आप ये दरी चटाई जो है ये रहने दीजिए, हम लोग जमीन पे ही बैठ जाएंगे, कुछ हम लोग को भी नहीं आएगा और हम लोग आराम से अपना कंटिन्यू करेंगे। तो ये दरी और चटाई दोनों नहीं चाहिए। तो इस उदाहरण से राधेश्याम प्रभु समझा रहे थे कि जब उनके पास दरी और चटाई दोनों नहीं रही तो उनको कोई असुविधा बाद में नहीं हो रही थी कि कोई ले जाएगा दरी और कोई फिर चटाई दे देगा, या उनको दोनों प्रकार के प्रॉब्लम से फिर मुक्ति मिल गई। तो ये जो है उदाहरण के माध्यम से वो समझा रहे थे कि हम लोग भी यदि आत्मा के स्तर पे जीते हैं तो जो भी भौतिक परिवर्तन आएंगे उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नहीं तो फिर हम लोग प्रभावित होते जाएंगे, इंद्रिय आसक्ति रहेगी
तो फिर वो जब चीज मिलेगी तो हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे, और वो चीज जब चली जाएगी तो हम लोग बहुत ही दुखी हो जाएंगे। तो आप देखिएगा कोई भी दुख का कारण जो होता है इसी से होता है। तो इसके अलावा जो है, जो 4 नियमों का पालन नहीं करना, वो भी दुष्कृतोत्थ अनर्थ ही कहलाता है। तो लिख लीजिएगा दुष्कृतोत्थ अनर्थ। आगे हम लोग देखेंगे सुकृतोत्थ अनर्थ। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है दुष्कृतोत्थ अनर्थ के लिए? ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। पढ़िए रेखाओं से। हरे कृष्ण। सुकृतोत्थ अनर्थ। पूर्व जन्मों में किए गए सकाम पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हृदय में जन्मी स्वर्गादि भोग की कामनाएं, इसके अतिरिक्त मोक्ष की कामना भी सुकृतोत्थ अनर्थ ही है। हरे कृष्ण। हाँ, इसको कंटिन्यू कीजिए, चारों अनर्थ। हाँ। अच्छा। तीसरा, अपराधोत्थ अनर्थ। साधक का भजन में नाम अपराध करना अपराधोत्थ अनर्थ कहलाता है। सेवा अपराधों को इस श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि वे साधक द्वारा नाम सेवा, महत सेवा एवं सेवा क्षमापण मंत्रों आदि से दूर हो जाते हैं। चौथा, भक्त युक्त अनर्थ। भक्ति करते हुए पूजा, लाभ, मान एवं प्रतिष्ठा आदि की इच्छाओं को हृदय में पालना भक्त युक्त अनर्थ कहलाते हैं। जब तक साधक के हृदय में लेश मात्र भी उपरोक्त अनर्थ विद्यमान रहते हैं, तब तक भगवत प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है। परंतु जब साधक का भजन सुंदर हो जाता है और वह भजन में पारंगत होने लगता है, उसके अनर्थ भी नष्ट होने लगते हैं। अपराधोत्थ अनर्थ की निवृत्ति भजन क्रिया करते करते आरंभ में बहुत अल्प मात्रा में होती है। तत्पश्चात जब साधक निष्ठा के स्तर तक उठता है तो अनर्थ निवृत्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। रति अथवा भाव के स्तर पर पहुंच जाने पर साधक के लगभग सभी अनर्थों का नाश हो जाता है। लेकिन अनर्थों का समूल उन्मूलन तो श्री कृष्ण के पद कमलों की प्राप्ति के स्तर पर ही होता है, जिसे अत्यांतिक अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। अर्थात इस स्तर पर अनर्थों का पुनर्जन्म नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरा प्रकार का अनर्थ होता है सुकृतोत्थ अनर्थ। तो जैसा नाम से ही लग रहा है, सुकृतोत्थ अनर्थ का मतलब क्या है? पूर्व जन्म के सुकाम पुण्य कर्म के हिसाब से फल भोगने की इच्छा रखना। तो हम लोग दुष्कृति करते हैं, पाप इत्यादि करते हैं, और कंडीशनिंग्स होती हैं हमारी अविद्या के कारण, और जो 5 फैक्टर्स हम लोग देखे थे, वो दुष्कृतियों के कारण जो अनर्थ आते हैं। लेकिन जो सुकृति करते हैं उसके कारण भी अनर्थ हो जाते हैं। जैसे कि कोई आदमी पुण्य इत्यादि कर रहा है, और पुण्य इत्यादि करने के कारण स्वर्ग इत्यादि भोगने की कामनाएं जो है उसके हृदय में आ चुकी हैं। पुण्य का जो फल मिल रहा है और वो जो हृदय की कामनाएं उस फल को भोगने के लिए जन्म ले रही हैं, इसी को सुकृतोत्थ अनर्थ कहते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज होता है मोक्ष की कामना। मोक्ष की कामना भी सुकृतोत्थ अनर्थ ही है। तो अभी तक हम लोग समझते थे, बहुत लोग समझते भी हैं कि मोक्ष की कामना जो है वो अच्छी है, बट मोक्ष की कामना भी सुकृतोत्थ अनर्थ में ही आती है। इसीलिए वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम ऋणेहम वरेशादपिहा इदम तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन्ने। तो मोक्ष की कामना भी अनर्थ में आ जाती है। फिर तीसरा अनर्थ क्या है? हाँ बोलिए।
आवाज नहीं आ रही है। अपराधोत अनर्थ। अपराधोत्य अनर्थ। अपराधोत अनर्थ। हाँ, ये क्या होता है अपराध उत्थानर्थ? नाम जपने में अनर्थ करना। हाँ, नाम अपराध करना। क्या है नाम अपराध? हम इसका लेते हैं, क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा जब मंत्र करते हैं तब हम लोग जो अनर्थ करते हैं वो उसको अपराध होता है। क्या है वो अपराध? वो मन इधर उधर भटकना प्रभु जी, मन भटकना, इधर उधर सोचना करना, दैट इज से मैंने व्हाइल वो चैंटिंग 10 अपराध होता है ना, 10 Right. अपराध। 10 ऑफेंसेस। तो ये आंसर तुरंत आना चाहिए था। तो 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम, भगवान नाम के प्रति 10 अपराध, जो हम लोग बहुत बार देखे हैं पहले भी। भक्तों की निंदा करना और इस प्रकार जो 9 अपराध और बाकी 9 अपराध, टोटल 10 ऑफेंसेस हैं। वो सभी जो है नाम अपराध कहलाते हैं। और लास्ट में है टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग, भगवान नाम लेते समय ध्यान पूर्वक जप ना करना, तो ये भी नाम अपराध है। तो ये अपराध उत्थ अनर्थ होता है। अपराध उत्थ अनर्थ से क्या होता है कि हम लोग जब तक अपराध युक्त नाम लेते रहेंगे तो भगवत प्रेम जो है हमारा जागृत नहीं होगा। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अपराध होता अनर्थ होता है तो लोग बोलेंगे कि हाँ, हम लोग से नाम अपराध हो रहा है, तो हम लोग नाम ही नहीं लेंगे तो नाम अपराध ही नहीं होगा। तो इस लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है, इस तर्क में? तो फिर इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कुछ दिन पहले बताए थे कि अगर कोई बच्चा चलना चाह रहा है तो वो क्रॉल करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है। तो वैसे ही धीरे धीरे नाम जपते जपते हमारे अपराध कम होते जाते हैं और हम स्थिरता की ओर जाते हैं। राइट, वेरी गुड। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत बार इसको डिस्कस किया है कि हाँ, नाम में अपराध हो रहा है, लेकिन यदि नाम नहीं लेंगे तो 0 लेवल पे रहेंगे, और नाम में अपराध को दूर करते जाएंगे तो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो नाम में अपराध हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नाम ही लेना छोड़ दें, हम लोग अपराधों को कम करने पे फोकस करें। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, नाम में अपराध हो रहा है तो नाम ही नहीं लेंगे, ना लेंगे नाम, ना होगा अपराध। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई भी चीज भौतिक जगत में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई चीज करना नहीं छोड़ते हैं, उसमें हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। कोई भी चीज, कोई भी नया चीज हम लोग सीखेंगे तो शुरू में गलतियां होगी, लेकिन उनको कॉन्शियसली अगर हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम लोग परफेक्ट होते जाएंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग गलतियों को, अपराधों को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे अपराध युक्त नाम ही करेंगे और ऐसे ही चलते रहेगा, कैजुअली लेते हैं, हम लोग में सीरियसनेस नहीं होता है, तो फिर हम लोग का नाम अपराध कभी जाएगा नहीं। अगर सीरियसली करेंगे तो हमेशा इस चेतना के साथ करेंगे कि हम लोग ध्यान को कम से कम भटकने का मौका दें और भगवान में लगाएं दें ध्यान को, या नाम में लगाएं। तो ये अपराध होता अनर्थ हो गया, तीसरा प्रकार। चौथा क्या है? भक्त युक्त अनर्थ। भक्त युक्त अनर्थ। भक्ति युक्त अनर्थ, इसका क्या मतलब है? ये भक्तों के लिए है, और भक्त जो है वो अपना मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा का इच्छा रखने लगे, उसको भक्तों। राइट। तो भक्ति करते करते बहुत बार पूजा मिलती है, लाभ मिलता है, मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसका आदत हो जाता है, या उन इच्छाओं को हृदय में पालना जो होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, मेरा नाम हो भक्ति में,
तो ये जो है ये भक्ति युक्त अनर्थ कहलाता है। ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसे दूर से देख के लगेगा क्या हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में कामना है प्रतिष्ठा की, तो भक्ति युक्त अनर्थ। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक थोड़ा सा भी ये अनर्थ हमारे हृदय में रहता है, तब तक भगवत प्रेम हमें नहीं मिल पाता है। तो ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज जो है, इसमें क्या होता है कि हम लोग भजन क्रिया करते करते अनर्थ की निवृत्ति होने लगती है। तो और ये अलग अलग स्टेजेस में अनर्थ निवृत्ति अलग अलग, ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं, चारों प्रकार की अनर्थ निवृत्ति, ये जो अलग अलग सोपान है, भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, वहां जाके होती है। ऐसा नहीं कि सभी की अनर्थ निवृत्ति एक ही साथ हो जाती है। सभी अनर्थों की निवृत्ति जब हम लोग भगवत धाम चल जाते हैं तब होती है। उसके पहले सभी स्टेजेस में कुछ कुछ अनर्थ जो है कुछ कुछ मात्रा में रहते हैं। तो उसका डिटेल में बताए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि किस स्टेज में कौन सा अनर्थ जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे कभी। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? ये कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं? ये एक बुक है प्रेम पंचम पुरुषार्थ। ये बुक अभी मार्केट में नहीं है, ये मार्केट में आएगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। भगवत गीता में हमने सीखा, जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं सारा अच्छा गुण ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो अनर्थ निवृत्ति ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए ना, विदाउट एनी एफर्ट। हाँ, तो भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति ऑटोमेटिकली होती जाती है। भजन क्रिया की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी। भजन से ही अनर्थ निवृत्ति जाएगी। हम लोगों को कोई कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि अनर्थ चल जाए, अपने आप जो है अनर्थ चल जाएंगे यदि हमारा भजन अच्छे से होगा तो। वो भजन अच्छा होने चाहिए, उसके लिए भगवान का कृपा भी चाहिए ना। वो भगवान का कृपा के लिए हम लोग कितना सिंसियरली भक्ति करते हैं, वो खुश होके वो मर्सी दे के हमें वो मर्सी देते हैं, हमारा जो चैंटिंग वगैरह अच्छा हो जाता है। उसके लिए हमारा सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट प्रभु जी। वही बोल रहे हैं ना, जब चैंटिंग करते हैं भगवान का कृपा के साथ ही चैंटिंग अच्छा होता है। भगवान का कृपा कब आता है? जब हम एक स्टेप लेते हैं, कृष्णा 10 स्टेप हमारे पास आता है। हाँ। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए सिंसियरली, वी शुड प्रे एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, वही चाहिए। हरे कृष्ण। राइट। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? गुरु की सेवा से या सीनियर वैष्णवों की सेवा से। उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो जब हम लोग करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग को एफर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। राइट। हम लोग यदि सरल हृदय हैं और हम लोग मन से चाहते हैं भक्ति करना और हम लोग सेवा कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर भगवत कृपा भी हमें मिलेगी। और किसी का कोई पॉइंट है? प्रभु एक बार नाम अपराध को रिपीट कर देते। 10 नाम अपराध ना, 1 मिनट में डिस्प्ले करता हूँ। 10 नाम अपराध।